अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। एलिमेंट्स हमने स्टार्ट किया था, हमने सब्सटेंस तक के पढ़ लिया था। तो एलिमेंट क्या होता है? बेसिकली प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है जो ये कंटेन करता है ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, तो वो क्या आएंगे एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब ये जो कार्बन है ना, इसके अंदर सारे के सारे आटम्स किसके होंगे? कार्बन ही के होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मैंने आपको यह बताया एलिमेंट्स क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखो, आपको जो आपके पास जो एलिमेंट्स है ना, आपने उसको डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरीज में। मैंने आपको क्या बताया, जो एलिमेंट्स हैं आपने उसको डिवाइड कर दिया कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स को बच्चों अब नई ज़बान में बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? नई ज़बान में बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। पुराने ज़माने में क्या बोलते थे? मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल क्या होता है बच्चों? जो शाइनी हो, जो क्या हो? शाइनी हो और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट हो। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। और वो क्या है, यहाँ पे जो लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। सॉलिड मटेरियल जिस टाइपिकली हार्ड, जो कि हार्ड हो, शाइनी हो। मेलिएबल का मतलब होता है बच्चों कि उसको पिघला सकते हो। क्या कर सकते हो? उसको पिघला सकते हो। फ्यूजिबल हो। एंड डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब है कि उससे वायर बना सकते हो विद गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि गुड कंडक्टर हो किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे एग्जाम्पल होगा आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एलुमिनियम एंड अलॉय सच एज स्टील। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये मेटल है। नॉन मेटल्स क्या आएंगे? ऐसे एलिमेंट जो कि क्या नाम है, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके पास ना हो, उनकी वो क्या नाम है, पुअर कंडक्टर हो। क्या हो? पुअर कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है ना, तो नॉन मेटल की एग्जांपल कैसे देती है? इन्होंने बोल दिया कार्बन। क्या बोल दिया इन्होंने? क्या बोल दिया? कार्बन। ठीक है, बात समझ में? नॉन मेटल्स जो होंगे ना, वो ना ही तो शाइनी होंगे और ना ही तो हार्ड होंगे, वो ब्रिस्टल होंगे। क्या होंगे? वो ब्रिस्टल होंगे, यानी कि खोखले। क्या होंगे? खोखले होंगे। ठीक है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, एंटीमोनी हो गया, बिस्मुथ हो गया। मेरा बेटा ये सब के सब क्या होंगे? 50% मेटल की प्रॉपर्टीज़ रखते होंगे, 50% नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये बीच के होते हैं। ये कौन होते हैं? ये बीच के होते हैं। ठीक है ना, हुज प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच के, बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या है? हाउ टू राइट सिंबल। तो सिंबल बेसिकली एक एब्रीविएशन होती है और हर एलिमेंट का अपना सिंबल होता है। ठीक है, तो उसको लिखते कैसे भाई? जो क्या नाम है, लॉन्ग होता है, एक या एक से साथ में होता है। चलो पढ़ लेते हैं। सिंबल का यूजुअली 1 और 2 लेटर लॉन्ग, या तो सिर्फ एक होता है, जैसे कार्बन का सिर्फ सी है। ठीक है, लेकिन सोडियम का एन है, तो मतलब एक होता है और दूसरा, और पहला वाला कैपिटल होता है, दूसरा वाला क्या होता है? स्मॉल होता है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो, आपके फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, आपके पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 118। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं अभी तक के? वो होंगे 118। और मेरा बेटा आपके 30 क्या नाम है एलिमेंट है जिनका क्या नाम है आपको सिंबल दिया है। तो मेरा बेटा कभी पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए इसका सिंबल क्या है। तो हाइड्रोजन का एच होगा, हीलियम का एच होगा, लिथियम का एल होगा, बेरिलियम का बी होगा। ठीक है ना, और बोरोन का क्या होता है? सिर्फ बी, कार्बन का सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन का एफ। ठीक है, नियोन का क्या होता है? नियोन का एन होता है, सोडियम का एन होता है, मैग्नीशियम का एम जी, एल्यूमिनियम का ए एल, सिलिकॉन का क्या होता है? एस आई, फॉस्फोरस का सिर्फ पी होता है, सल्फर का एस होता है, क्लोरीन का सी एल होता है, आर्गन का ए आर होता है, पोटाशियम का क्या होता है? के, पोटाशियम का क्या होता है? के, कैल्शियम का क्या होता है? सी ए, और स्कैंडियम का क्या होता है मेरा बेटा? सी एस सी होता है। स्कैंडियम का मेरा बेटा क्या होता है? एस सी होता है। टाइटेनियम का क्या होता है? टी आई, और वेनेडियम का क्या होता है? वी, क्रोमियम का क्या होता है? सी आर, और मैंगनीज का क्या होता है? एम एन, और आयरन का क्या होता है? एफ ई, कोबाल्ट का क्या होता है? सी ओ, और निकल का क्या होता है? एन आई, कॉपर का क्या होता है? सी ओ, और जिंक का क्या होता है? जेड एन। 30 एलिमेंट्स है मेरे बच्चों, और मैंने आप लोग को ये रिवाइज करवा दिया। ठीक है, आप लोगों ने इसको समझ लिया। वैलेंसी क्या होती है मेरा बेटा? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की कितनी सलाहियत है कि वो बराबर बार से कंबाइन हो सकता है, यानी कि उसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके इलेक्ट्रॉन के जरिए बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के जरिए बॉन्डिंग होती है। जिसके बाद जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, तो उतनी ज़्यादा ही वो बॉन्ड्स बना सकता होगा। ठीक है, तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? अब सपोज करो जो आपके पास हाइड्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या है? 1। ठीक है, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना। ठीक है, अब जो आपके पास ऑक्सीजन है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 2 होगी। उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाइट्रोजन की कितनी होगी? 3। ठीक है, वो 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो आपके पास जो कार्बन है वो कितने बना सकता है? वो 4 बना सकता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने बॉन्ड है? 4। सॉरी, उसके वैलेंस शेल में कितने क्या नाम इलेक्ट्रॉन्स है? 4। ठीक है, जितने मतलब जो वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल पर भी द कंबाइनिंग पावर इन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। द वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन गेन, लूज और शेयर। मतलब जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो हम गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और शेयर भी कर सकते हैं। सब एलिमेंट्स विद दियर सिंबल एंड कॉमन वैलेंसीज आर गिवन बिलो इन टेबल 1.4। ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें क्या नाम है एलिमेंट्स की वैलेंसीज बताइए। जैसे
जैसे हाइड्रोजन की बताई हुई अभी -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। -1 कब होगा, जब वो लेगा, और +1 कब होगा, जब वो देगा। प्लस कब लगता है, जब देते हैं, और माइनस कब लगता है, जब हम लेते हैं। बात समझ में आ गई मेरी। मैं आपको ये बता रही हूँ वैलेंसी का टेबल हम बाद में याद करेंगे, अभी याद नहीं कर रहे। लेकिन वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम होती है, जो कि क्या नाम किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, मतलब वो आटोमोस्ट शेल जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा वैलेंसी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी। आगे बढ़ो। अच्छा, फिर शुरू के 30 एलिमेंट्स ही इन्होंने वैलेंसी दिया। अच्छा, केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो कि बताता है कि क्या नाम है, इस केमिकल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड रेशियोज ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर इन अ कंपाउंड। बस इतना पढ़ लेना। ठीक है, कंपाउंड्स क्या होता है बेटा, जब क्या नाम है डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं ना केमिकली, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड। द कंपाउंड इज सब्सटेंस फॉर्म एंड टू एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूली इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज पोजेसिंग सब्सटेंस फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब मैंने यहाँ पर बताया जब डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जैसे कि वाटर का एक कंपाउंड, जब क्या नाम है एक डिफरेंट एलिमेंट विच इज हाइड्रोजन, एक डिफरेंट एलिमेंट विच इज ऑक्सीजन कंबाइन में, तो क्या बन गया, वाटर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो क्या है, SiO2। इनके फॉर्मूलाज रट लेना, अपने 1.5 का टेबल आता है लिखने में कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, सल्फ्यूरिक एसिड का लिखो, तो मेरे बच्चों को ये याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, आप क्या नाम है, चलो अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।